साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथियों उत्तर प्रदेश जीके की क्लास स्पेशल होने वाली है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। और खासकर यूपी कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 1। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या दारा शिकोह के द्वारा? तो किसके द्वारा कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। लगभग 1648 से लेकर 1654 ईसा पूर्व के बीच मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था। प्रश्न संख्या 2। मथुरा कला विद्यालय काल के उदाहरण है। मौर्य काल के हैं, गुप्त काल के हैं, कुषाण काल के हैं, गुप्तोत्तर काल के हैं। तो ये हमारे कुषाण काल के उदाहरण है और गांधार काल के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश में पंचायत सम्मेलन का निर्माण निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं हुआ था? तो लखनऊ में, मेरठ में, आजमगढ़ में, उन्नाव में। हमारी त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था करने के लिए उन्नाव का निर्माण नहीं हुआ था। उन्नाव का निर्माण नहीं हुआ था। बाकी हमारा लखनऊ था, मेरठ था, आजमगढ़, ये प्रमुख थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 4। फतेह अली शाह का राज किसने बनाया था? शाहजहां के किसी वंश के द्वारा, बादशाह के किसी अधिकारी द्वारा, फरगना के किसी अधिकारी द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और उन्नाव के किसी अधिकारी के द्वारा? तो किसने बनवाया था? तो भैया हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं उन्नाव के किसी अधिकारी के द्वारा बनाया गया था। प्रश्न संख्या 5। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजा छत्रपाल के द्वारा पूछ रहा है। किसके द्वारा किया गया था? राजा छत्रसाल के द्वारा, रानी चेन्नम्मा के द्वारा, राजमाता अहिल्याबाई के द्वारा या गोविंद सिंह के द्वारा? तो राजमाता अहिल्याबाई के द्वारा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। और ये इंदौर की मराठा शासिका महारानी थी। ये अहिल्याबाई होलकर ने कब करवाया था? तो 1780 में कराया था। क्योंकि इसका जो भैया औरंगजेब ने क्या करवा दिया था, इसको नष्ट करवा दिया था और मस्जिद बना दी थी। अब वहां पुनः क्या बना दिया गया? मंदिर बना दिया गया। प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बद्री प्रसाद वाजपेयी, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्मा राम गोविंद खैर, गोविंद पाल? तो कौन थे हमारे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ये हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कब बने थे? स्वतंत्र भारत के पहले बने थे। 1937 से लेकर 1950 बने थे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष। और आत्माराम गोविंद खैर ये बने थे भैया 20 मई 1952 को। ये स्वतंत्र भारत के पहले थे। और प्रथम पूछे तो हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन आ जाएंगे, और स्वतंत्र भारत के पूछे तो आत्माराम गोविंद खैर आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 मई 1952 को बने थे। और गोविंद बल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के पहले फर्स्ट सीएम बने थे, और इन्हीं के द्वारा भारत में होमगार्ड की स्थापना की गई थी। तो ये तो थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महान है। ये विधानसभा के अध्यक्ष है। 29 मई 2022 से 29 मार्च 2022 से वर्तमान में है। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किस नदी के तट पर जौनपुर स्थित है? तो जौनपुर हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसमें ऑप्शन है नहीं, ये सारे ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। कहाँ पर आपके? तो गोमती नदी के तट पर की थी। और अधिक जानकारी के लिए देखना चाहते हैं हमारी, तो यूपी स्पेशल की क्लास देखना बिल्कुल मिस ना करें। यूपी स्पेशल हिस्ट्री की क्लास जो आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद है।
प्रश्न संख्या आता है हमारा 8। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित उद्योगों का प्रमुख केंद्र है। बरेली में, इलाहाबाद, रायबरेली, मिर्जापुर, पुणे। तो बरेली में हमारे दियासलाई उद्योग भी है, कत्था उद्योग है, वैंत उद्योग, फर्नीचर उद्योग के लिए हमारा बरेली प्रसिद्ध है। इलाहाबाद हमारा शीशा उद्योग, प्रिंटिंग उद्योग और प्रकाशन के लिए उद्योग है, और रेलवे उपकरण के लिए हमारा, तो ये भी करेक्ट है। रायबरेली हमारा रेल कोच फैक्ट्री के लिए और इलेक्ट्रॉनिक और कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है, तो ये भी ठीक है। मिर्जा हमारा कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है, पीतल के बर्तनों और सीमेंट के लिए जाना जाता है, तो ये भी ठीक है। लेकिन हमारा पुणे नहीं आता है, पुणे हमारा महाराष्ट्र में आता है, तो यही ऑप्शन गलत है हमारा। बाकी सब है, इनमें से पूछ रहा है निम्न में से नहीं है, तो सब है भैया, ये नहीं है, इसमें ये हटा देंगे, नहीं है, प्रमुख केंद्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पुणे नहीं है, बाकी सब है। प्रश्न संख्या 9। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्योंकि हमारे तो वाराणसी हो, चाहे बरेली हो, चाहे बदायूं हो, चाहे टांडा हो, चाहे मऊ हो, चाहे मगहर हो, ये सबसे बड़ा कहा गया था कि इसका हथकरघा उद्योग के लिए जाने जाते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाने जाते हैं, और उत्तर प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग में तीसरे स्थान पर आता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है 10। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त लोकतंत्र विरोधी गतिविधियों का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1950 में, 1965 में, 1975 में, 1977 में। तो भैया किया गया था 1975 में। कब किया गया था? तो 7 सितंबर 1975 में राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा। और ये प्रभाव कब हुआ? प्रभाव में कब आया था? तो 22 जुलाई 1900 प्रभाव में आया था। और प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? तो न्यायमूर्ति विश्वभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने थे। कब बने थे? 14 सितंबर 1977 को पदभार ग्रहण किया था। और कार्य क्या होता है? तो भैया जो जैसे मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं और जो सार्वजनिक सेवक होते हैं, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के क्या होते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी जांच करना, ये लोकायुक्त का काम होता है। तो भारत उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन बने थे? तो न्यायमूर्ति विश्वभर दयाल बने थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू या इंदु घोषणानी। तो कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। और ये संविधान सभा में भी क्या थी? ये संविधान सभा की भी सदस्य थी सुचेता कृपलानी, महिलाओं में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि सुचेता कृपलानी कहां से लड़ी थी? तो भैया ये कानपुर से लड़ी थी। कहां से लड़ी थी? कानपुर से लड़ी थी ये। और सबसे अधिक महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो सुश्री मायावती जी रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। और सुचेता कृपलानी पहली बार मुख्यमंत्री कब बनी थी? तो 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक मुख्यमंत्री रही थी। तो ये हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 12। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कानपुर में हुआ था, चंदौसी में हुआ था, झांसी में हुआ था, जालौन में हुआ था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था हमारे झांसी में हुआ था। कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1886 को हुआ था, मतलब झांसी के चिरगांव में हुआ था। और महात्मा गांधी ने उनकी प्रसिद्धि के लिए भरत भारती की उपाधि दी थी मैथिली शरण गुप्त को। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है हमारा कि खड़ी बोली के प्रथम कवि थे मैथिली शरण गुप्त। सबसे मेन फैक्ट यही है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 13। ये जो प्रश्न आपका थोड़ा टाइपिंग एरर है, मतलब इसमें पूछ रहा है कौन से क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये तो शहर के नाम है, सोलापुर, अलीगढ़, इलाहाबाद।
एकमात्र क्रांतिकारी हैं जो कौन थे? बिस्मिल, जिनका पूरा नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन में क्या लिया था? भाग लिया था, मतलब इन्होंने सरकारी खजाना चुराया था। कब हुई थी ये लूट? तो आपके 9 अगस्त 1925 को हुई थी, लखनऊ के पास काकोरी सरकारी खजाने की। और सहयोगी कौन कौन थे? तो अशफाक उल्ला खां थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और ठाकुर रोशन सिंह थे। ये प्रमुख क्रांतिकारी थे और फिर उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है हमारा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 14। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे किस मुगल घाट का निर्माण बादशाह द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो सोन नदी हमारी किसकी नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी हमारी अमरकंटक से निकलती है। बेतवा ये हमारी यमुना की सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश से निकलकर हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। तो ये हमारी यमुना की हो गई। तो हमारी यमुना की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही महत्वपूर्ण है। और कैन और चंबल और ये हमारी किसकी है? कैन है, चंबल है और सिंध, ये यमुना की सहायक नदी है। और कनेरी कर्नाटक की प्रसिद्ध नदी है। ये एक खुद नदी है। तो ये तो किसकी हो गई? हमारी सहायक नदी यमुना की हो गई। ये सहायक नदी हमारी जो सोन नदी है वो गंगा की हो गई। और कनेरी एक खुद नदी है जो कर्नाटक में बहती है। तो हमारी कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 16। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? जौनपुर जिले में, बहराइच में, बलरामपुर में, गोंडा में। तो कहाँ पाई जाती है? जौनपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी होती है आमतौर पर कैसी है? जलोढ़ है। और जिसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? तो पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो कमी की बात हो रही है तो हमारा जौनपुर आएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा जिला ईख उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, एटा। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं वो गन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं और पश्चिमी जिलों को गन्ना बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा हमारा पश्चिमी आ जाता है? हमारा सहारनपुर। और सहारनपुर में 8 मिल हैं। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है कि सन 2019-20 में सहारनपुर के एक ही किसान ने राज्य स्तर पर गन्ना उत्पादन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कब? सन 2019 और 20 प्रतियोगिता में। गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो प्रमुख जिले कौन कौन से? हमारा लखीमपुर खीरी प्रथम स्थान पर है, बिजनौर है, सीतापुर है, मुजफ्फरनगर है। मेरठ को चीनी का कटोरा कहा जाता है। फिर आता है हमारा प्रश्न संख्या 18। काकोरी की ट्रेन डकैती के समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? सर विलियम, सर एंडरसन, सर जेम्स और सर मार्श। तो कौन थे? सर मार्श थे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। सर विलियम मार्श इनका पूरा नाम है। और कब से? तो लगभग 24 दिसंबर 1922 से लेकर 13 अगस्त 1926 तक रहे थे। ये राज्यपाल रहे थे उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या आता है हमारा 19। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? किससे संबंधित? आपके इटावा से, एटा से, अलीगढ़ से, फिरोजाबाद से, किस जिले से संबंधित है? तो हमारे इटावा से संबंधित है। इटावा घराने को ही इमदाद खान घराना भी कहा जाता है। और ये महान सितार वादक उस्ताद विलायत खान इनके क्या थे? पिता थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि किसके पुत्र थे? तो उस्ताद विलायत खान के पुत्र थे इनायत खान।
फिर आता है हमारा प्रश्न संख्या 20। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित हुई, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन सी हुई थी? बाल बोधनी हुई थी, सरस्वती हुई थी, सितारे हिंद हुई थी, उर्दन मार्तंड हुई थी। तो कौन सी हुई थी हमारी? तो बाल बोधनी हुई थी। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। कब हुई थी? तो 1874 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? वाराणसी से हुई थी और केवल महिलाओं के लिए पत्रिका प्रकाशित हुई थी। और इसकी जो भाषा थी वो कैसी थी? राजभाषा थी। और उर्दन मार्तंड पहला भारत का हिंदी अखबार था, 1826 में प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर द्विवेदी इसके क्या थे? संपादक थे। फिर आता है प्रश्न संख्या अगला हमारा, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है? तो बिरहा है, ये तो हमारा पूर्वी यूपी का हो गया। आला, ये है भैया आला। आला ये किसके लिए गाया जाता है? तो लोकगीत है हमारी जो महान योद्धा थे उनकी वीरता के लिए गाया जाता है। कौन कौन से? आला और ऊदल की वीरता के लिए गाया जाता है। और रसिया और लांगुरिया ये हमारे मथुरा के प्रिय लोकगीत है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आती है हमारी 22। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 7.3 ये हमारे पूरे भारत का उत्तर प्रदेश के पास क्षेत्रफल है। लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या आता है हमारा अगला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता? मतलब पंचाल कहा जाता, अंग कहा जाता, सूरसेन कहा जाता या मत्स्य कहा जाता था? तो सूरसेन कहा जाता था। और 16 महाजनपदों में एक था और सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा थी। और भगवान श्री कृष्ण किस वंश से संबंधित है? तो सूरसेन वंश से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। पांचाल हमारा ये हमारा उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिला ये पांचाल कहलाता था। प्रश्न संख्या 24। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो किसने किया था? मुस्तरी बाई ने किया था, खुशी महाराज ने किया था या आपके मेहंदी खान ने किया था या बकुर प्रसाद ने किया था? तो किसने किया था? मुस्तरी बाई ने किया था। और मुस्तरी बाई कहाँ के थे? तो फैजाबाद के निवासी थे। और दूसरे टप्पा शैली के प्रमुख संगीतकार थे मियां गुलाम नबी सौरी। ये कहाँ के थे? तो अवध के थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 25। गौतम बुद्ध की मां देवदहा राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, किस जिले में स्थित है? देवा का मतलब होता है, देवदहा मतलब कौलिया गणराज। कौन सा गणराज? कौलिया गणराज। तो कौलिया जो गणराज्य है वो हमारा जो वर्तमान क्षेत्र आता है आपके आता है महाराजगंज में। पहले गोरखपुर का हिस्सा था, अब महाराजगंज अलग हो गया। तो वैसे आपको महाराजगंज नहीं दे रखा हो तो हम ऑप्शन में बी लगा देंगे, गोरखपुर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 25। भैंस कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली का निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। तो कहाँ पर स्थित है? जो हमारी द्रौपदी थी वो पांचाल की थी और पांचाल में कौन आता है? हमारा फर्रुखाबाद है। आज भी आपने देखा होगा शादी ब्याह में, आपने देखा होगा जब शादी होकर आती है तो आपने देखा होगा कि मछली का निशाना बनाया जाता है दूल्हा के द्वारा। और दुल्हन क्या करती है? मछली चलाती है। तो उसके बाद में क्या हो जाता है भैया? यही तुम्हारी आखिरी रीति है। उसके बाद में महाभारत होना पक्का है। तो ये प्रथा अभी अब भी चल रही है इस समय। इस बात से सहमत हो या नहीं हो? प्रश्न संख्या आता है हमारा 27। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने
पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था? तो सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण, कौन सा निकाला था? तो हमारा बनारस अखबार निकाला था। कौन सा? बनारस अखबार। कब निकाला था? तो 1 जनवरी 1845 को निकाला था और पहला हिंदी अखबार निकाला था। फिर आता है हमारा प्रश्न संख्या अगला 28। हमारा आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ में स्थानांतरित किया था। कहाँ से किया था? तो पहले जो हमारी प्रशासनिक राजधानी थी, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो कहाँ थी? इलाहाबाद थी। और 1921 में कहाँ स्थानांतरित की गई? तो भैया लखनऊ की गई। 1921 में स्थानांतरित की गई थी। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो सर हार्डकोर्ट बटलर थे, उस समय गवर्नर थे 1921 में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 29। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया था। तो भैया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किसे चुना गया था? तो जालौन को चुना गया था। जालौन का हस्तनिर्मित कागज विश्व प्रसिद्ध है हमारा उत्तर प्रदेश का। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमारी पीलीभीत की बांसुरी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद के बर्तन, पीतल के बर्तन विश्व प्रसिद्ध है। हमारे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है हमारी मुरादाबाद को। लखनऊ जरोदरी के काम के लिए जाना जाता है। लखनऊ की जरोदरी विश्व प्रसिद्ध है हमारी। अगला आता है हमारा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे, जैसे जालौन का हस्तनिर्मित कागज है, हैंडमेड कागज है। अमेठी का मूंज उत्पादन और देवरिया की सजावटी उत्पाद कढ़ाई बुनाई के लिए जाना जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद के लिए जाना जाता है और भदोही हमारा हस्तनिर्मित कालीन के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 30। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई कितनी थी? जो मतलब आगरा और लखनऊ के बीच में जो हाईवे बना है उसकी लंबाई कितनी है? 300 किलोमीटर है, 250 है, 350 है या 400 किलोमीटर है? तो लगभग बात की जाए 300 किलोमीटर है। और ये उत्तर प्रदेश के 10 जिलों से गुजरता है। कौन से जिले हैं? तो फिरोजाबाद है हमारा, मैनपुरी है, इटावा है, कन्नौज है, कानपुर नगर है, हरदोई है, उन्नाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है इस पर क्या है? हवाई पट्टी बनी हुई है गंगा एक्सप्रेस पर। गंगा एक्सप्रेस पे भी हवाई पट्टी बनी है और हमारे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे भी हवाई पट्टी बनी है। ये 6 सड़का रोड है, मतलब 6 लाइन रोड है और भविष्य में 8 लाइन का विस्तार हो सकता है इसका। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं हमारे आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे के। प्रश्न संख्या 31। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा वाराणसी में स्थित है। और इसकी नींव रखी थी, आधारशिला वो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और ये वाराणसी के बड़ा ललितपुर क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 32। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेल क्षेत्र में, उपयुक्त समी में। तो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। और सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की क्या कहा जाता है? ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सोनभद्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 33। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मतलब किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत की राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की नियुक्ति की जाती है। शपथ कौन दिलाता है?
तो शपथ उत्तर प्रदेश जो राज्यपाल होते हैं, जैसे जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान न्यायाधीश कौन है हमारे? तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, जिन्होंने सन 2024 में पदभार ग्रहण किया है। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या आती है हमारी 34। भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपके सारनाथ में दिया था। महापरिनिर्वाण हमारे कुशीनगर में हुआ था। तो इसीलिए बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का पालना कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अधिकतर समय उत्तर प्रदेश में बिताया था। प्रश्न संख्या आती है हमारी 35। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से समृद्ध है? तो कौन सा जिला समृद्ध है हमारा? सोनभद्र समृद्ध है। किसके लिए जाना जाता है? तो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। सिंगरौली क्षेत्र हमारा। यूरेनियम कहाँ मिला है उत्तर प्रदेश में? तो मिला है हमारे ललितपुर में मिला है। समझ जाओ, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है हमारा। यूरेनियम कहाँ मिला है? ललितपुर। प्रश्न संख्या आती है हमारी 36। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किस में 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला कौन थी? ये नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था। मतलब 112 साल की उम्र में क्या बनी थी? ये प्रधान बनी थी। तो ये कहाँ की थी? मऊ की थी, गाजीपुर की थी, आजमगढ़ की थी, जौनपुर की थी। तो ये हमारे आजमगढ़ की थी, और आजमगढ़ के फूलपुर ब्लॉक की थी। ये आदमपुर गांव से प्रधानी लड़ी थी उन्होंने, और किसको हराया था? तो रुकैया को हराया था 545 वोटों से, और ये प्रधानी लड़ी थी। ये देश की सबसे बुजुर्ग महिला थी जो प्रधानी लड़ी थी 112 साल की उम्र में। कब लड़ी थी? तो सन 2015 में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 37। चमड़े की वस्तुओं के लिए जिले प्रसिद्ध है हमारा सोनभद्र और इलाहाबाद, जौनपुर और रामनगर, एटा और लखनऊ, आगरा और कानपुर। तो कौन सा प्रसिद्ध है? आगरा और कानपुर प्रसिद्ध है चमड़ा के लिए। और चमड़ा शहर किसे कहा जाता है? तो भैया कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमारे कानपुर को कहा जाता है। और आगरा में जूते बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो मुगल काल से हुई थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा अगला 38। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, इब्राहिम शाह, हुसैन शाह, इब्राहिम शाह। तो कौन थे? हुसैन शाह से। कौन थे? हुसैन शाह थे। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। और जो इनका टाइम पीरियड था वो लगभग 1458 से लेकर 1479 ईस्वी तक रहा था। और फिर क्या कर दिया था? 1479 में दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने क्या कर लिया था? जौनपुर पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा अगला 39। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी पीठ या इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सबसे पुराना है हमारा कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। उसके बाद आता है हमारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बाद आता है हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाद आता है हमारा महात्मा गांधी काशी पीठ विद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कोई सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 40। नैमिषारण्य तीर्थ स्थान किस जनपद में स्थित है? तो ये हमारे उन्नाव, ये आपको पढ़ा दिया गया है। कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में स्थित है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा जाता है? तो सीतापुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 41।
उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई थी। इसके अंडर 19 क्षेत्रीय जोन आते हैं, 3 मंडल आते हैं। कौन कौन से? प्रयागराज, झांसी और आगरा, उत्तर मध्य रेलवे के अंडर। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 42। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में किस प्रकार की बाढ़ फेंसिंग लगाने का प्रावधान किया है? जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे सुअर है, नीलगाय हैं, जो क्या करते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हो, तो उसी के तहत सरकार के द्वारा सोलर करंट का 12 वोल्ट की सोलर करंट का वायर लगाने का क्या किया गया था? प्रस्ताव किया गया था, जिससे झटका लगेगा, जानवर को झटका लगेगा लेकिन मरेगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 43। एक जिला एक उत्पाद के गलत संयोग का चयन कीजिए। मतलब इसमें कौन सा गलत है? तो कासगंज जरी और जरूरी के लिए जाना जाता है, सही है भैया, जाना जाता है। हमीरपुर जूते के लिए, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए जाना जाता है, ठीक है। संबल लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं जाना जाता है। खिलौने के लिए आपके कौन जाना जाता है? हमारा मेरठ जाना जाता है खिलौने के लिए। संबल किसके लिए जाना जाता है? तो भैया यहाँ पर बनते हैं सींग, जानवरों के सींग के आभूषण बनते हैं। कंघी हो गई, बहुत सारे आभूषण होते हैं, जग हो गए, और हड्डियों के आभूषण कहाँ बनते हैं? हमारे संबल में बनते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 44। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद। तो कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1914 में हुई थी। कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 45। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 46। उत्तर प्रदेश में नक्कटिया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नक्कटिया मेला का आप समझ जाओ, नाक कटी मेला। किसकी नाक काटी थी? तो प्रभु लक्ष्मण जी ने किसकी नाक काटी थी? तो शूर्पणखा की नाक काटी थी। तो ये मेला कहाँ लगता है? हमारे वाराणसी में लगता है, और विश्व प्रसिद्ध मेला है ये। और कब लगता है? तो अक्टूबर और माह के टाइम पे लगता है। कार्तिक और कृष्ण चतुर्दशी के टाइम लगता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 47। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है? रामपुर, आगरा, मथुरा, बरेली। तो हमारा रामपुर में स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है, जिसमें उनके जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, जान सकते हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 48। ढोलक किस जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत उत्पाद है? तो अमरोहा, रामपुर, कासगंज, बदायूं। तो हमारा कहाँ से है? अमरोहा की ढोलक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 49। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो 2। सबसे पहले कौन? तो सुचेता कृपलानी जी, और दूसरी बार सुश्री मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। 1995 में, 1997 में, सन 2002 से 3 तक, और सन 2007 से लेकर 12 तक। और सुचेता कृपलानी जी 1963 से लेकर 1977 तक भारत की मुख्यमंत्री रही थी, और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हमारी सुचेता कृपलानी थी, और ये संविधान सभा की सदस्य थी हमारी। प्रश्न संख्या आती है हमारी 50। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। तो हमारा बनारस में स्थित है लखनऊ कला भवन।
इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1920 को हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन है? तो राय कृष्ण दास क्या है, हमारे भरत कला भवन के क्या है, संस्थापक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये काशी विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 51। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्पादक है हमारा कौन सा? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर गेहूं उत्पादन के मामले में हमारा पंजाब आता है। तो पहला कौन था? हमारा उत्तर प्रदेश। भारत का लगभग 30 से 34% गेहूं उत्पादन कौन करता है? हमारा अकेला उत्तर प्रदेश करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 52। उत्तर प्रदेश का मलियावादी प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? तो भैया यहाँ की ना तो बिरयानी प्रसिद्ध है, सूती चिकनकारी क्या प्रसिद्ध है? हमारा दशहरी आम प्रसिद्ध है और विश्व प्रसिद्ध है। और जो आमिर खान जी हैं, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान जी, वो भी मलियाबाद से संबंधित हैं। जो उनके दादाजी थे वो मलियाबाद के ही निवासी थे। प्रश्न संख्या 53। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पाचन जलग्रस्त प्रदूषण के कारण जीवन आपदा घोषित की गई है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण कौन सी भैया? गोमती नदी है। आप देख सकते हैं लखनऊ में आप गोमती नदी का क्या हाल है। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये तालाब है। प्रश्न संख्या हमारा आ गया 54। जालौन जिले का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? जालौन, उरई, जालौन खुद ही हो गया, हटा दो। उरई, कल्पी, कौंच कहाँ पर स्थित है? उरई में स्थित है। और उरई को ऐतिहासिक रूप से जो आला और उदल थे, उनके जो मामा थे कौन? माहिल। माहिल की नगरी किसे कहा जाता है? तो उरई को कहा जाता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो कितने जिले हैं? 75 जिले हैं और मंडल 18 हैं। नगर निगम हमारे 17 नगर निगम है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 55। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? सैपई, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज हमारा लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और जो सैपई है हमारा, सैपई में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। गोरखपुर में हमारा वीर बहादुर स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। और मेरठ में पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय स्थित है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं हमारे मेरठ, लखनऊ और सैपई की। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 56। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? और भारत की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के पिंजौर में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराजगंज, फरेंदा में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसे जटायु संरक्षण केंद्र भी क्या कहा जाता है? किसे? आपके महाराजगंज जो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र के लिए। और किसके अंतर्गत आता है? तो गोरखपुर वन विभाग के अंतर्गत आता है। और ये एशियाई किंग गिद्ध के लिए पहला संरक्षण केंद्र है। और ये हमारा दुनिया का पहला है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 57। भारतीय कालीन उद्योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारी जो कालीन कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भदोही। तो कहाँ होगा? भदोही की होगी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 2001 को हुई थी। और ये किससे संबंधित है? तो भैया डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम तकनीक विश्वविद्यालय लखनऊ से संबंधित है। और एशिया का एकमात्र संस्थान है हमारा भारतीय कालीन उद्योग संस्थान। प्रश्न संख्या 58। वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? तो अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद, बिम्बसार।
तो किसने बनाया था? अजातशत्रु ने बनाया था। काशी को जीतकर वाराणसी को क्या बनाया था? द्वितीय राजधानी बनाया था। और फिर क्या कर ली थी? वाराणसी कहो या काशी कहो, एक ही बात है दोनों। और काशी और बज्जी संघ को क्या कर लिया था? मगध में मिला लिया था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 59। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? वाराणसी, इलाहाबाद, उज्जैन, सीतापुर। तो हमारे वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी के भेलपुर क्षेत्र में हुआ था। और पार्श्वनाथ के जो पिता थे वो आशुसैन काशी के क्या थे? राजा थे। और उनकी माता कौन थी? बामा देवी थी। और ये लगभग महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 साल पहले हुआ था इनका जन्म, पार्श्वनाथ का। और इनका प्रतीक था वो क्या था? सांप प्रतीक था। प्रश्न संख्या आता है 60। उत्तर प्रदेश के किस जिले में डिफेंस पार्क बनाया जा रहा है? कानपुर, झांसी, आगरा, कानपुर, केवल लखनऊ, केवल कानपुर, मेरठ और गाजियाबाद। तो कहाँ बनाया जा रहा है? कानपुर, झांसी, आगरा में बनाया जा रहा है। और डिफेंस पार्क की बात की जाए तो कितने आते हैं? 6 आते हैं। और साथ में हमारे उन्नाव को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं झांसी। झांसी में हमारा क्या बनना है? रक्षा और एयरोस्पेस पार्क विकसित किया जा रहा है। कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद विनय निर्माण परिसर अडानी डिफेंस के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अलीगढ़ में ताला नगरी और एक डिफेंस पार्क स्थापित किया जा रहा है। लखनऊ में राज्य की पहली मिसाइल निर्माण केंद्र बनना है और एयरो स्पेस पार्क बनाया जा रहा है। आगरा हमारा रक्षा और एयरो स्पेस पार्क के लिए भूमि आवंटित की गई है। और चित्रकूट रक्षा गलियारे का एक महत्वपूर्ण नोड है। और उन्नाव 7वां नोड को मंजूरी दी गई है। तो पहले टोटल कितने डिफेंस पार्क है? तो 6 हैं। 7 में किसको मंजूरी दी गई? तो उन्नाव को दी गई है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 61। टोपरा कहाँ पड़ता है? हमारा सहारनपुर में पड़ता है। और मेरठ के अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोदी। तो कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। कब? तो लगभग 1356 ईस्वी में। और इन्होंने कहाँ जो टोपरा अभिलेख था उन्होंने कहाँ ला के रखा था? तो जो नई राजधानी बनाई थी आपके फिरोज शाह, कहाँ बनाई थी? फिरोजाबाद बनाई थी, जिन्हें फिरोज शाह कोटला जाना जाता है, वहां रखा था लाकर। प्रश्न संख्या 62। महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो 1018 से लेकर 1019 ईस्वी के टाइम कन्नौज पर क्या किया था? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। उससे पहले भारत पर लगभग 12 बार आक्रमण किया था। तो उस समय जो कन्नौज के जो प्रत्यार वंश के क्या थे? राज्यपाल थे। और उनके डर के मारे क्या हुआ था? फिर महमूद गजनवी के डर के मारे वो भाग गए। और फिर चंदेल शासक विद्याधर ने क्या कर दी? उनकी हत्या कर दी। प्रश्न संख्या आता है 63। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 में हुआ था। और मेरठ से हुआ था। इसमें चर्बी युक्त कास्तूलों का क्या किया था? जो प्रयोग किया गया था। जो नई राइफल आई थी उसमें गाय के और सुअर के चर्बी युक्त कास्तूल का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या आता है 64। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर कहाँ पे स्थित है? हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर के पास जगह पड़ती है चोरा चोरी हत्याकांड। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया था? थाने में बंद कर जिंदा जला दिया था। और महात्मा गांधी उस समय असहयोग आंदोलन चला रहे थे। और फिर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा, स्थगित करना था। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 65। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। आगरा, झांसी, वाराणसी, बुंदेलखंड। तो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में।
और आप कहाँ, आपके काशी के बदैनी क्षेत्र में स्थित है। और बचपन का नाम क्या था उनका, तो बचपन का नाम था मणिकर्णिका। और वाराणसी में क्या है, मणिकर्णिका घाट है। और ऐसा माना जाता है काशी में जो घाट है, मणिकर्णिका घाट है, जो ऐसे प्रमुख घाट है उन पर कभी आग बुझती नहीं है, वहां पर हमेशा लाशें ही जलती रहती हैं। और जो रानी लक्ष्मीबाई थे, उनके जो पिता थे, उनको प्यार से मनु पुकारा करते थे। और अगर बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। और इनकी शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव से क्या कर दिया गया था, विवाह कर दिया गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 66। चंद्रशेखर आजाद पार्क वर्तमान में कहाँ शहीद हुए थे, मतलब कहाँ स्थित है। जहाँ चंद्रशेखर आजाद क्या हुए थे, शहीद हुए थे, तो कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वो भी उन्होंने क्या की थी, खुद से गोली मारी थी। अंग्रेज इनके पास नहीं आए थे कि कहीं जिंदा तो नहीं है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 67। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र है। कम पानी के लिए कौन सी फसल होती है, तो भैया ज्वार और अरहर होगी। ज्वार और अरहर होगी। मक्का आलू के लिए पानी की आवश्यकता होती है। धान के लिए, मटर के लिए पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन ए आ गया। प्रश्न संख्या आता है हमारा 68। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी बलरामपुर से क्या, नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। बस्ती, हाँ बस्ती से ही नहीं करती है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। पीलीभीत से हमारा नेपाल की सीमा स्पर्श करती है। महाराजगंज से हमारी स्पर्श करती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के, तो 7 जिले हैं। कौन कौन से, 3 तो हमारे यही हो गए, बलरामपुर, पीलीभीत, महाराजगंज। सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये प्रमुख जिले हैं। किससे सीमा स्पर्श करते हैं, तो हमारे नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 69। वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को कितने राजस्व विभागों में विभाजित किया गया था, तो कितने राजस्व विभागों में विभाजित किया गया था आपके, 5 में। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 में किया गया था। कौन कौन से हैं, राजस्व परिषद है, चकबंदी आयुक्त है, राहत आयुक्त है, निदेशक भूमि आयुक्त है और आपके मुख्य संपादक है। ये 5 प्रमुख है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 4 भी दे रखा है, लेकिन वैसे आपकी कितनी है, 5 है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 70। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो भैया ठंड के टाइम पे वर्षा कहाँ होती है, हमारे मथुरा में होती है, लगभग 54 सेंटीमीटर, 54.4 सेंटीमीटर। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो हमारे गोरखपुर में होती है, लगभग 184 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 71। जनसंख्या सन 2011 के अनुसार राज्य में तहसीलों की, नगर की संख्या कितनी थी, मतलब जिनकी आबादी लगभग 10 लाख थी, वो कैसे कितने नगर थे, तो ऐसे 7 नगर थे। कितने, 7। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन कौन से आपको एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हमारा कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। और तहसील की बात की जाए तो सन 2011 की गणना के अनुसार कुल तहसील कितनी है हमारी, 312 तहसील है। सर्वाधिक नगर, मतलब जैसे हमारा बदायूं है, बरेली है, तो कितने नगर हैं, लगभग 648 नगर हैं। और नगरों की बात की जाए तो जनगणना नगर कितनी है, तो 267 है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 72। जनगणना सन 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, तो 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है, 7 है। जिन्हें 10 लाखी नगर की कहा जाता है, कितनी जनसंख्या है, 7 है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो पुरुष कितने हैं, तो 52%
पुरुष हैं और लगभग 47% मतलब 47 पौने 48% महिलाएं हैं। मतलब 912 महिलाओं पर 1000 पुरुष। प्रश्न संख्या आती है हमारी 73। सन 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल कितनी है? तो महिला आबादी 47.71। तो 47 से मतलब पौने 48 हो गई, तो 48 लगा देंगे, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 74। चुनार मिर्जापुर में पड़ता है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 75। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात की है वैसे तो कौन सा आता है? हमारा महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। महोबा के बाद आता है हमारा चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आता है हमारा हमीरपुर, हमीरपुर के बाद आता है हमारा श्रावस्ती, और श्रावस्ती के बाद आता है हमारा ललितपुर, और ललितपुर के बाद आता है हमारा बागपत। तो कौन सा आ जाएगा? बागपत आ जाएगा। और अगर बात की है सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो जिले कौन से हैं सॉरी, तो सबसे पहले आता है हमारा इलाहाबाद, पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा सहारनपुर, दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर आता है सोनभद्र। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला थे वो एक क्रम में थे, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा आता है? हमारा बागपत आएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। वैसे कौन सा आएगा? तो महोबा आएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 76। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आ गया हमारा 77। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों से मिलती है? तो किन से मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है। और कहाँ पर मिलती है? तो ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती है, और दोनों नदियों की जलधारा मिलने के बाद में संयुक्त जलधारा मिल जाती है, तो फिर नाम दिया जाता है गंगा, मतलब गंगा के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी भागीरथी है, भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और अलकनंदा हमारी संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। और भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, सॉरी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 78। फतेहगढ़ किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फतेहगढ़ किला वैसे तो बात की है मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो हमारा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? सॉरी, फर्रुखाबाद में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 79। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? गाजीपुर, प्रयागराज, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। तो भैया गाजीपुर में मिलती है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। गाजीपुर में मिलती है, और गाजीपुर के सैदपुर तहसील में स्थित कैथी गांव में मिलती है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि यहाँ पर मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है कैथी गांव में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 80। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरण शिक्षा पर, खेल विकास पर। तो भैया बल देती है कंप्यूटर शिक्षा पर देती है, और इनकी शुरुआत संध्या 3 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी या लॉन्च की गई थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 81। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 1979 में, 1971 में, 61 में, 1979 में, 89 में, 1969 में।
तो 1989 में स्वीकार किया गया था उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू को। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 82। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। तो 2000 में किया गया था स्कूल चलो अभियान, जुलाई में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 83। 1882 के हंटर आयोग रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 84। केंद्रीय ललित कला केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा, बरेली, गोरखपुर, मेरठ। कहाँ पर स्थित है हमारा? तो आगरा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 मार्च 1960 में हुई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 85। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, गाजीपुर में मिलती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 86। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। यहीं से गोरखपुर से होती है और गोरखपुर से ही गीता एक्सप्रेस भी प्रसारित होती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 87। प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर, वाराणसी में। हमारा इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 88। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम का गठन हुआ था 1975 में, 2000 में, 2005 में, 1982 में। कब हुआ था? तो ये इसका टाइम पीरियड की बात की है तो 1985 में हुआ था। वैसे तो कब हुआ था? 1985 में, लेकिन हमारे ऑप्शन में दे नहीं रखा है। अप्रैल 1985 में हुआ था। पुनर्गठन की बात की जाए तो कब हुआ था? 2000 में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, 14 जनवरी सन 2000 को। प्रश्न संख्या आता है हमारी 89। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1999 में, 2001 में, 2005 में, 1995 में। तो 1999 में उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना हुई थी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 90। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? वैसे तो 6 है। कितनी है? 6 है। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात की जाए तो कौन सा है हमारा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सबसे पुराना है, जिसे सन 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। या अलीगढ़ मुस्लिम लीग की मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1996 में हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2013 में हुई थी। और रायबरेली अमेठी में हुई थी, रायबरेली की। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2014 में हुई और ये झांसी में स्थित है। तो हमारे 6 विश्वविद्यालय हैं जो प्रमुख है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 91। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो लाइमस्टोन और डोमालाइट। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बी करेक्ट है। लाइमस्टोन का मतलब होता है चूना। प्रश्न संख्या आता है हमारा 92। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं?
तो यूरेनियम के जो भंडार पाए गए हैं वो ललितपुर में पाए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 93, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लौह पाया जाता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का लौह पाया जाता है ललितपुर में और मिर्जापुर में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 94, पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? तो पायराइट्स मिर्जापुर, हमीरपुर, बांदा, झांसी। पायराइट्स मिर्जापुर से प्राप्त होता है और जो इसका काम होता है, पायराइट्स का प्रयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 95, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन के कोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है 96, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद को किसके लिए जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद को छपाई उद्योग के लिए जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। हैंड प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है फर्रुखाबाद। प्रश्न संख्या आता है हमारा 97, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे सहारनपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारत सरकार और स्वीडिश सरकार के द्वारा की गई थी। पहले स्कूल को स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर 1978 में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 98, दादरी, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। भैया दादरी और चुर्क और डल्ला में किसके? तो भैया सीमेंट के कारखाने हैं। डल्ला चुर्क पड़ता है हमारे सोनपुर भद्र में पड़ता है, सोनभद्र में, और दादरी पड़ता है हमारे गौतम बुद्ध नगर में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 99, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो भैया 1960 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 100 और इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दियासलाई का प्रमुख उद्योग केंद्र है कौन सा? हमारा मेरठ। माचिस के लिए जाना जाता है हमारा मेरठ। खेल के लिए, सामान के लिए जाना जाता है मेरठ। मेरठ उद्योग आपके बरेली में, दियासलाई उद्योग हमारा कहाँ पर भी है? बरेली में भी है। लेकिन दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो हमारा मेरठ है। तो ये तो थी साथियों आज की हमारी क्लास। धन्यवाद। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।